बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फर्स्ट ईयर का मैथ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपके पास मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो जो है ऑलरेडी क्लास 9th की जो है मैंने अपलोड कर दी है। वो क्लास 9 के हिसाब से मैंने कुछ एडवांस बनाई है कि फर्स्ट ईयर में भी काम आ जाए। तो वही उसी वीडियो की जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक पर लिंक करके उसी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर फिर से थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, बट द सिस्टम ऑफ रियल नंबर इज़ नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन। हमारे पास पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, वहाँ वो सफिशिएंट नहीं हुआ। कुछ ऐसी इक्वेशंस थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, जैसे कि आपकी इक्वेशन जो थी x² इक्वल टू -1, मतलब किसी का भी स्क्वायर करके आप उसकी वैल्यू आपकी जो है माइनस में नहीं आ सकती। ये इसी हिसाब से आपका यहाँ पर भी x⁴ प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर 4 इस साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा। पावर इवन आ रहा है, माइनस का आंसर पॉसिबल नहीं है बिकॉज नो रियल नंबर सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस। सिमिलरली और भी बहुत सारे इक्वेशन ये वाली जो आपको नज़र आ रही है रियल नंबर की थ्रू या उसकी जरिए हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ी, कॉम्प्लेक्स की। तो इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ी, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट या नंबर। उसको डिवाइड कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। आपका जो है इमेजिनरी नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है, रियल नंबर जो है आपका वो इरेशनल और रेशनल में डिवाइड हो जाता है। इरेशनल ख़त्म हो जाता है, वो मज़ीद फ्रैक्शन में, इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में वो वल्गर मतलब आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में आते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन। इंटीजर्स आपका नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये आपका रियल नंबर कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर था इमेजिनरी नंबर्स। तो रिकॉल complex number z represented by expression in the form z equal to a plus iota b r। इसको अगर मैं विदाउट ऑर्डर पेयर में लिखूं तो a प्लस आयोटा बी, अगर मैं इसी को ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो a, b मतलब आयोटा गायब हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आयोटा को एक्सक्लूड करते हैं। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इक्वल टू रेडिकल -1। आयोटा की वैल्यू क्या है, रेडिकल -1 है। A complex number is the sum of real number and imaginary number। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे शो करते हैं, z से। तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर a, b। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b क्या है आपके पास, रियल नंबर्स हैं। a and b are real numbers and iota is the imaginary unit, and iota equal to radical -1। complex number is usually denoted by z। complex number को हम z से शो करते हैं। the set of complex number उसको हम यूँ भी डिनोट कर सकते हैं, या हम z से भी शो कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। आपका a भी मतलब ऑर्डर पेयर में a b belongs to real number। recognize is a real part of complex number z and b is an imaginary part of complex number z। यहाँ पर आपका a b जो नज़र आ रहा है वो आपका a जो है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है, और b जो है आपका इमेजिनरी पार्ट शो कर रहा है। इन कॉम्प्लेक्स मेंशन a is real part and b is imaginary part। real and imaginary part of complex number z are always denoted by re। real number of complex number, real part of complex number, I m मतलब imaginary part of complex number respectively। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो है आप में रियल 3 इज़ अ रियल पार्ट एंड 2 इज़ अ सेकेंड वाला क्या होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहली बार z से शो करते हैं।
और वो जो है आपका दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है a प्लस आयोटा b, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा। आपका फर्स्ट जो है वो रियल पार्ट है जिसको हम आर ई कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और बाद वाला जो होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो आई जी कहते हैं शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन जो है ये एक तो आपका रियल नंबर्स का, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स का। दूसरा जो है आपके पास इमेजिनरी नंबर का। अच्छा, तो इमेजिनरी नंबर जो है ये जो मैं कह रहा था कि आपका जो कॉन्सेप्ट आया है, इसका कॉन्सेप्ट यूँ आया कि हमारे पास ये एक इक्वेशन थी, ये आपके पास सॉल्व नहीं हो रही थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास माइनस का 1। अगर मैं एक्स के लिए जो भी पुट करूँ आपका -1 नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं -1 भी रखूँ तो पावर इवन की वजह से ये इसके बराबर नहीं आएगा। देखें ये माइनस खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू दिस -1। तो वो यहाँ पर आप जो भी नंबर डायल करेंगे पुट करेंगे तो आपके पास -1 नहीं आएगा। लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं रेडिकल -1 लगा दूँ तो उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। एक्स की जगह पर मैंने क्या लगा, रेडिकल -1, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 सॉरी ये हाँ -1 इक्वल टू -1 आ जाएगा आपका। ये -1 मुझे चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर जो है, तो ये रेडिकल जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल -1 बचेगा। मतलब ये जो है वैल्यू, ये मैंने क्या किया, सपोज किया, इमेजिन किया, इसको जो है ये इमेजिन मैंने किया, इसीलिए आपको इसको इमेजिनरी नंबर कर दिया। असल में रियल नहीं है, ये ख्याली है, मैंने ऐसे सोच के बता दिया है कि ये नंबर है आपके पास। तो ये जो है इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको मैंने इमेजिन किया, ये असल में नहीं है नंबर। तो इसको आयोटा का नाम कैसे पड़ा, ये इमेजिनरी जो है इमेजिन से निकला है इमेजिनरी, तो ये आई जो है उसको टेढ़ा करके थोड़ा इससे इस फॉर्म में, तो उसको नाम दे दिया कि इसका रेडिकल -1 की वैल्यू है इसमें, तो इसीलिए इसका आयोटा नाम पड़ा। तो आयोटा इसको कहते हैं, मतलब इमेजिनरी से निकला हुआ है, ये आपका ख्याली है एक नंबर। तो इसीलिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या है, सम है किसका, या दो नंबर्स का सम है। वो एक रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी जो ख्याली है, हकीकत में नहीं है, रियल लाइफ में नहीं है, इसीलिए आपका आयोटा ऐसे आया। तो फिर से आयोटा की वैल्यू तो है रेडिकल -1। अगर मैं कहूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि सर मैं इसके ऊपर जो है मैं स्क्वायर लगा दूंगा, किसके ऊपर, इसके। देखें आयोटा पर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इस साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसके साथ कैंसिल -1 आएगी। अच्छा, अगर फिर मैं कहूँ कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे सर आयोटा क्यूब की वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करूँ और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर आपका ये सवाल है कि सर आयोटा पर पावर 4 क्या होगा। मैं कहूँगा कि भाई इसको ब्रेक करें, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसकी भी -1 है, तो +1 हो जाएगी। मतलब यहाँ से हमने ये सीखा कि आयोटा की जो वैल्यू है वो है आपके पास रेडिकल -1, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो है माइनस आयोटा, आयोटा पर पावर 4 की वैल्यू है 1। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक यहाँ पर MCQs यहाँ से पूछ सकते हैं बंदे कोई कि आयोटा पर पावर 50, लेट सपोज आयोटा पर पावर 51 प्लस आयोटा पर पावर 52 प्लस आयोटा पर पावर 53 इक्वल टू डैश। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन दूँ, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है आयोटा, डी ऑप्शन है माइनस आयोटा, अगर ई ऑप्शन दूँ 0।
तो आपका यहाँ पर 0 आंसर होगा, क्योंकि 4 अगर आयोटा सम में है मतलब प्लस हो रहे हैं, इसका पावर 4 कॉन्जिक्यूटिव हो मतलब 50, 51, 52, 53। यहाँ पर अगर 100 होता तो 100, 100, 200, 3। अगर यहाँ पर 20 होता तो 21, 22, 23 हम कह सकते थे उसको, मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो आपके पास। अच्छा, तो यहाँ पर आयोटा पर पावर 17 प्लस आयोटा पर पावर 18 प्लस आयोटा पर पावर 19 प्लस आयोटा पर पावर 20, 4 कॉन्जिक्यूटिव जो है, तो इसके लिए इनका सम क्या होगा, सम इक्वल टू 0 आएगा इनका। तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है आपके पास a, b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब ऑर्डर पेयर में लिखें तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आर z का, और कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे आई जी कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z का। अच्छा, यहाँ पर फिर है कि नो द कंडीशन, यहाँ पर बता रहे हैं नो द कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वलिटी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब आपका रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। z1 इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 आयोटा। देखिए यहाँ पर 6 माइनस 1 मतलब ये दोनों रियल हैं तो 5 बन जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई है 6 आयोटा बन जाएगा, 5 माइनस 6 आयोटा आपका जो ये आया। और यहाँ पर दूसरा है 7 माइनस 2 क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पर ये 6 है, रेडिकल माइनस 1 किसकी वैल्यू, आयोटा की, तो प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6 है, यहाँ पर प्लस 6 है, तो इट मीन्स आपके रियल तो इक्वल हैं लेकिन इमेजिनरी इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके जो है नहीं मतलब साइन उनके जो है चेंज है। इसीलिए पार्ट 1 में कह रहे z1 z एंड z2 नॉट इक्वल, मतलब दोनों आपके z1 नॉट इक्वल टू z2 बिकॉज इमेजिनरी पार्ट आर नॉट इक्वल। यहाँ पर प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पर माइनस 6 आ रहा है। तो दूसरा जो है आपके पास गिवन है ये वाला एग्जांपल, 2 पर पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका 8 माइनस है मतलब 7 आयोटा, माइनस 7 आयोटा, ये आपने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ पर 7 माइनस, और यहाँ पर आपका 10 माइनस 2 कितनी होगी, 8। देखें 10 माइनस 2 आपकी 8 हो जाएंगी, और यहाँ पर जो है 8 तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 9 माइनस 2 7 आयोटा, मतलब 8 माइनस 7 आयोटा। ये रहा इसका आंसर पार्ट 2 का, दिस वन। और ये जो है आपका इसका आंसर भी क्या है, 8 माइनस 7 आयोटा। यहाँ पर भी 8 माइनस 7 आयोटा इसका Z2 का ये रहा Z2 दिस वन। और यहाँ पर सेकंड पार्ट में Z1 जो है आपके पास ये रहा Z1, 8 माइनस 7 आयोटा, 8 माइनस 7 मतलब रियल पार्ट भी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। दैट्स वाई in this case A and B we can say A मतलब Z1 equal to Z2 because real and imaginary part are equal। यहाँ पर कैरी आउट बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिक ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, लेट सपोज सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D is obtained by adding their real and imaginary part respectively। मतलब इसका रियल पार्ट ए है, इसका रियल पार्ट सी है, तो ए प्लस सी मतलब रियल को रियल से प्लस करो, और यहाँ पर बी आपका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट डी है, तो आयोटा कॉमन निकालो दोनों में से और आप करेंगे बी प्लस डी, मतलब इमेजिनरी पार्ट को आप इसमें मल्टी प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस क्योंकि एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, आयोटा कॉमन लिया है तो बी प्लस डी करेंगे क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो ए प्लस सी आपका रियल पार्ट है, कॉमा बी प्लस डी आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आयोटा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर पेयर में लिखा है, मैंने कॉमा सेपरेट किया है, इसीलिए एंड्स ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, मतलब इनका फार्मूला जो होगा रियल को रियल से प्लस करें, जस्ट इमेजिनरी को इमेजिनरी से प्लस करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह रहा है कि 7 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 प्लस 9 आयोटा, तो आप 3 को जो है
6 को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट रियल के साथ प्लस करेंगे, मतलब a प्लस सी तो 9 हो जाएगा, और इनके साथ प्लस करूँगा तो आपके पास 16 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दिया है। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर में है तो यहाँ पर a होगा, ये b होगा, ये आपका c और यहाँ पर d होगा। a प्लस सी मतलब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, कॉमा, और इनके साथ प्लस करें 3 प्लस माइनस 9 तो माइनस के 3 बन जाएंगे, क्योंकि प्लस करने से ये ऑलरेडी माइनस का ही है। मतलब कहने का कि अभी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा पेज पे आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपके पास जो है प्लस का फार्मूला यूँ होगा कि अगर मैं a, b है आपके पास और आप प्लस कर रहे हो c, d के साथ, मतलब z1 आपके पास मौजूद है a, b और आपके पास z2 जो मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है c, d। अगर मैं कहूँ कि आप z1 प्लस z2 करें तो हम प्लस करेंगे तो z1 प्लस z2 क्या आएगा, रियल को रियल के साथ प्लस करें मतलब a प्लस c बन जाएगा और b प्लस d बन जाएगा। रियल को रियल के साथ करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे। तो यही एग्जाम्पल ही था। फिर उसके बाद है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे अभी। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आपके पास गिवन है a प्लस आयोटा b एंड z2 बराबर है c प्लस आयोटा d इज obtained बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब रियल से रियल को माइनस करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। z1 माइनस z2 कैसे डिफाइन किया, a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, मतलब z2 जो है वो आपके पास c प्लस आयोटा d है, उसको माइनस कर रहे हैं किससे, a प्लस आयोटा b से। तो रियल को रियल के साथ माइनस करेंगे मतलब a माइनस सी और b में से आपको d माइनस करना है, तो आयोटा कॉमन लेंगे b माइनस डी। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो ये आपका रियल पार्ट आएगा, कॉमा आपका इमेजिनरी पार्ट b माइनस डी है वही आएगा। आयोटा कहाँ किया, वो ऑर्डर पेयर में हम नहीं लिखते। इट मीन्स a, b माइनस c, d, उसका मतलब ये रियल में से रियल को माइनस करो, इमेजिनरी में इमेजिनरी को माइनस करो। वो एडिशन था, अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। मतलब z1 जो है वो आपके पास a, b है और z2 लेट सपोज आपके पास है c, d। तो अगर मैं कहूँ कि z1 माइनस z2 करें तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब रियल में से रियल को माइनस करो और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करो। यही आपको पास फार्मूला यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो है रियल में से रियल को प्लस या माइनस करना होगा। अगर प्लस का फार्मूला है तो प्लस करना होगा, अगर माइनस का फार्मूला है तो माइनस करना होगा। देखिए यहाँ पर z1, इसको लेट सपोज मैं z1 कह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास 6 प्लस 5 आयोटा माइनस, तो देखें इसमें जो है आप रियल को रियल से माइनस करेंगे मतलब 6 माइनस 4 तो 2 बन जाएंगे, और अगर आप इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस करें 5 माइनस 3 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर देखें a b c d है, मतलब a में माइनस c करेंगे रियल से रियल, 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 6 2, ये आपके पास है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपके पास लेट सपोज z1 है a प्लस आयोटा b एंड z2 है c प्लस आयोटा d। देन आपके पास अगर मल्टीप्लाई करें तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है। अगर तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका फार्मूला ये होगा, मतलब लेट सपोज आपके पास जो है z1 मौजूद है a, b और z2 मौजूद है c, d। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होगा कि z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल टू होगा ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
जैसे कि यहाँ पर भी गिवन है, मतलब ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई किया, या आयोटा बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपका जो है आयोटा बी को आयोटा डी के साथ, मतलब ए को सब के साथ, बी को सब के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आया। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास लेट सपोज आपके पास Z1 Z2 फाइंड करना है, Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, तो वही सेम AC माइनस BD का फार्मूला था कि AC मतलब 24 24 और BC AC माइनस BD मतलब 35, क्योंकि आपके पास B ये है और D ये है। उसके बाद फार्मूला था कि आपने करना है AD प्लस BC, A और D मतलब 7 4 28, प्लस करेंगे बी आपके पास 5 और C6 है 30, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला मतलब कहने का ये है कि AC माइनस BD AD प्लस BC आपका ये है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। फिर है आपके पास डिवीजन का फार्मूला। डिवीजन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको डिवाइड करना होगा, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज अगर आपके पास है कि Z1 आपके पास है A, B और Z2 आपके पास है C, D। अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आपने करना होगा, तो मतलब A B अपॉन और आप करेंगे C, D, मतलब इसको डिवाइड करके अल्टीमेटली आपका फार्मूला जो आएगा, यहाँ पर आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे, और आयोटा आपके पास अगर फ्रैक्शन में है तो इट मीन्स आप उसको रैशनलाइज करोगे, मतलब कि नहीं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो डिवीजन का फार्मूला नज़र आ रहा है वो है AC प्लस BD। आपके पास डिवीजन का फार्मूला है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, उसका फार्मूला है AC प्लस BD अपान में C स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। उसके बाद है आपका BC माइनस AD अपान C स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे है आपके पास, देखें AC प्लस BD, यहाँ पर प्रोडक्ट के फार्मूले में माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस कर दें, अपान में C स्क्वायर अपान प्लस D स्क्वायर, ये दोनों में सेम आएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपान में, और आपका यहाँ पर है BC, फिर माइनस करो AD, BC माइनस AD। अगर मल्टीप्लाई का फार्मूला याद हो गया तो यहाँ पर AC माइनस BD है ना, तो इसको करें AC प्लस BD, यही आ जाएगा, अपान में फ्रैक्शन में सेम आएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दो BC माइनस AD अपान ये हो जाएगा। आपका ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है, और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला है। किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला मौजूद ये है, और ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर सेम फाइंड किया है, आपके पास Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है, जबकि आपके पास Z1 गिवन है और Z2 गिवन है। तो इसने क्या किया, Z1 अपॉन Z2 मतलब 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 6 आयोटा, तो इसको क्या किया, इसको उसने रैशनलाइज किया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिया है। अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला, अगर डायरेक्ट फार्मूले के तहत सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ पर एग्जांपल 2 है, फाइंड Z1 अपॉन Z2 व्हेन Z1 इक्वल टू 1 माइनस 3 एंड Z2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 1 माइनस 3 मतलब Z1 की वैल्यू लगाई, यहाँ पर Z2, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया गया है AC प्लस BD, A आपके पास, और ये B, ये C, D, AC फार्मूले में नज़र आ रहा है। AC मतलब A मल्टीप्लाई 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, और आपके पास है प्लस BD, B आपके माइनस 3 है, D 5 है, तो मतलब वैल्यूज़ पुट करके आपका A B C D इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आपका
फार्मूले के तो तहत सॉल्व हुआ है और ये जस्ट रैशनलाइज किया है डिवीजन। हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक रैशनलाइजेशन के थ्रू, दूसरा हम फार्मूला अगर अप्लाई करें तो तब भी हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। लेट सपोज z जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अगर मैं कॉन्जुगेट करें तो उसके ऊपर भार लगाएंगे हम। तो आप कॉन्जुगेट में असल में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं। देखेंगे आपके पास z है a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर z कॉन्जुगेट ये है किसका, सॉरी z कॉन्जुगेट किसका है, ये z इसका। If z equal to a plus iota b, then the conjugate of z denoted by z bar is defined by a minus iota b। इसमें यहाँ पर प्लस है तो आपने माइनस लगा दिया है। देखें इस एग्जांपल में द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, आपके पास कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर बार लगा के यहाँ पर प्लस है तो इमेजिनरी साइन की, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करें। देखिए यहाँ पर आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, यहाँ पर माइनस है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस होगा। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट में कॉन्जुगेट ऑफ z, आपके पास 3,0 है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू 3,0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है और 0 का साइन कोई ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल ही होता है वैसे भी। तो कॉन्जुगेट जो है आपके पास, अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके पास क्या होगा, तो कॉन्जुगेट का फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर z है a, b, तो उस कॉन्जुगेट को हम शो करते हैं z बार के साथ, वो आपके पास होगा a, माइनस b। मतलब ये रियल पार्ट जो है उसकी साइन जस्ट चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी भी आपके पास है, z कॉन्जुगेट करो, दूसरी बार कॉन्जुगेट करो तो आपके पास ओरिजिनल z आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास z में दे रहा हूँ 2, -3, तो अगर आप z बाहर करें तो आपके पास आएगा 2, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, कॉन्जुगेट कर दिया है मैंने। अगेन अगर इसको मैं डबल टाइम कॉन्जुगेट करूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2, -3, क्योंकि इमेजिनरी की साइन चेंज की, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और क्या है, z है। इट मीन्स z कॉन्जुगेट क्या होगा, z ही होगा आपके पास। ये प्रॉपर्टी भी है डबल टाइम कॉन्जुगेट करने से। तो इट मीन्स कॉन्जुगेट जो है आपके पास वो है इमेजिनरी नंबर की साइन जस्ट चेंज करना। लेट सपोज आपके पास z एक मौजूद है -3, -9, तो आप इसको यूँ करेंगे z कॉन्जुगेट इक्वल टू -3, 9, क्योंकि रियल आपका सेम रहेगा, जस्ट इमेजिनरी ये वाला इनकी साइन चेंज करेंगे आप। ये है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अच्छा उसके बाद है आपके पास टॉपिक के मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि मॉड्यूलस को हम z मॉड से शो करते हैं। उसका फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर लेकिन स्क्वायर रूट में। और मॉड्यूलस को हम कहते हैं, मॉड्यूलस का दूसरा नाम जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ये जस्ट मैग्नीट्यूड शो करता है किसी भी वेक्टर का। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लेंथ ऑफ अ वेक्टर फाइंड करेंगे तो अब हम यही यूज़ करेंगे। ओके, तो लेट सपोज यहाँ पर आपके पास है डिफाइन z mod इक्वल टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसका जो है ये आपके पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज डिनोटेड बाय z, या इसको z mod में क्लोज करते हैं। उसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन स्क्वायर रूट में। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर
इसका और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमने फाइंड करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, रियल का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी मतलब b का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, आपका 100 होगा, स्क्वायर रूट 10 आएगा। इसका क्या होगा, 5 का स्क्वायर अगर करें, 5 का स्क्वायर करें और आपके पास फिर है रेडिकल 7 का स्क्वायर, क्योंकि b आपके पास रेडिकल 7 है लेकिन माइनस का, तो ये माइनस खुद बहुत प्लस हो जाएगा और स्क्वायर ये जो अंदर का रेडिकल है स्क्वायर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जस्ट 7। ये आपके पास 25 होगा, ये 7 7 प्लस 25 32 और आपके पास 4 रेडिकल 2 आ जाएगा। ये जस्ट इसको मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉडुलस भी कहते हैं या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पर लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, मतलब क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस उसका फाइंड करके, मतलब हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि लेंथ जो है उसको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज अ रियल। इसका मतलब है इसको हम आर्गन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसको ये ऐसा प्लेन है एक्स वाई डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई प्लेन या 2 डायमेंशन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको हम जब एक्स और वाई एक्सिस को हम प्लेन कहते हैं, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके ऊपर शो करेंगे, तो इसीलिए हम इसको आर्गन डायग्राम भी इसका नाम है। आर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको कहते हैं, आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर शो करते हैं इसमें। अच्छा, तो इस प्लेन में हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है, हम रियल जो है आपका रियल नंबर जो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हैं, रियल पार्ट इमेजनरी। रियल पार्ट हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, इमेजनरी पार्ट हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। इसको जो है आर्गन डायग्राम भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट सपोज एक कोई पॉइंट है, आपका एक्स एक्सिस में भी है वाई एक्सिस में भी है, आपका एक्स एक्सिस ए है और वाई एक्सिस बी है। तो रियल पार्ट आपका ए जो एक्स एक्सिस पर आएगा, आपका वाई एक्सिस पर क्या आएगा, लेट्स सपोज ये, तो वो आपका बी पॉइंट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो कोई पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी इन रियल प्लेन वेयर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लेते हैं, रियल पार्ट को एक्स एक्सिस में लेते हैं ऑफ द प्लेन, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो है आपका प्लेन में शो करना। उसके बाद ये ऐसे पॉइंट्स कुछ गिवन है। उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन मतलब मैंने कहा कि यह आपका जो है एक किस्म का लेंथ, जब हम फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का, मतलब लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड उसका, ना कि डायरेक्शन। वेक्टर के 2 चीज़ें होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब उसी को कहते हैं कि उसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर है। तो यहाँ पर भी आपका वेक्टर, जैसे कि आपका ये एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट है, वाई एक्सिस पर आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसको शो कर दिया है। यहाँ पर आपके प्लेन में शो हुआ है कि आपका देखें 3 + 4 आयोटा को शो कर दिया। 3 मतलब आपका ये -3 यहाँ पर, -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा को शो कर दिया ग्राफ में। देखें 1 2 3 ये -3 है, कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि रियल पार्ट है। और फिर क्या है 4, देखें 1 2 3 एंड 4, ये आप इसमें इंटरसेक्ट हुए, इस पॉइंट को कहते हैं -3 + 4 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट एक्सिस पर, इमेजिनरी पार्ट आपका वाई एक्सिस पर शो कर दिया गया है। उसके बाद है आपका के एग्जाम्पल किया गिवन है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक वेक्टर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड की बात करेंगे या मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर z1 है, तो इसका मतलब मैं अगर मॉड्यूलस फाइंड करूँ इन्हीं का, यहाँ पर देखें आपके पास 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का 16 आएगा, तो आपके पास लेंथ ऑफ वेक्टर क्या आया 5। और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 7 का स्क्वायर 9 आएगा,
मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ किया, मॉड्यूलस का सेम फार्मूला। कौन सा मॉड्यूलस का फार्मूला था, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रेडिकल में जो था। तो लेंथ ऑफ वेक्टर की हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो लेंथ आएगा किसके थ्रू, एब्सोल्यूट वैल्यू को, उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। आपके लेंथ ऑफ वेक्टर Z1 एंड Z2 रिस्पेक्टिवली आपके पास ये यूनिट्स गिवन आए, मतलब हमने फाइंड किया लेंथ ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू सो मच।